नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परियार आप सबका परियार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाल विकास की सीरीज़ जैसे चल रही है रूटीन के लिए, जिसमें आप टॉपिक बाय टॉपिक इसमें बाल विकास जो पूरा देखते जा रहे हैं। इसमें एक टॉपिक करवा दिया गया था कि बाल विकास के सिद्धांत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हम बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षा में आए हुए भी हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। मतलब वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि वो होती है जैसे लंबाई का बढ़ना एक प्रकार की क्या है? वृद्धि है। लेकिन सीखना एक प्रकार का क्या कह सकते हो? विकास कह सकते हो। पहला है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा, मतलब अलग अलग करने के लिए। दूसरा है, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। तीसरा है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। और चौथा है, इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। बताइए। तो इसका सही आंसर है, बच्चों को सिखाने के उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा। मतलब वृद्धि भी करेगा और क्या करेगा? विकास भी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अंतर संबंधित का सिद्धांत है, कि निरंतरता का सिद्धांत है, कि एकीकरण का सिद्धांत है, कि अंतः क्रिया का सिद्धांत है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है, तो यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है। मतलब विकास निरंतर चलता रहता है। तो इसका आंसर कौन सा है? दूसरा है। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? पहला है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर है। या तीसरा है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है। और चौथा, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर है। तो इसका सही आंसर है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि खेल से विकास में भी वृद्धि होती है, विकास भी बढ़ता है आगे और वृद्धि भी होती है। तो इसके दोनों हो सकते हैं। मतलब तीसरे का कौन सा आंसर है? सी आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा इसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? सिरस्थ माने आप ये कह सकते हो कि सिर से पैर की तरफ। तो सिरस्थ सिर से पैर की तरफ। पहला है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। बिल्कुल। दूसरा, विकास पैर से सिर की ओर होता है। तीसरा, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए, पहला लिखा है विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ये बिल्कुल सही है। बालक पहले सिर को उठाता है, फिर वो धीमे धीमे आगे चल के तब वो पैरों से चलता है। तो विकास कहाँ होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। दूसरा लिखा है विकास पैर से सिर की ओर, ये तो गलत है। तीसरा का विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, तो ये भी गलत है। ये क्यों? इसमें ये कहा है केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो इसका आंसर सही कौन सा? इसका आंसर है पहला, कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। चलिए, और ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन लिखा है इसमें, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। मतलब जो कक्षाएं प्राइमरी लेवल की हैं उनमें खेल विधि किस पद्धति से सहाय करती है? तो पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। और तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। चलिए बताइए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक विकास दिखाई दे रहा है और एक वृद्धि दिखाई दे रही है। तो इन्हीं के मनोविज्ञान पर आधारित है। क्योंकि निचली यहाँ पर और चीज़ों में शिक्षण पद्धतियाँ दी हैं, तो शिक्षण पद्धतियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है निचली कक्षाओं में। जैसे शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम, तो इसमें सारे की चीज़ दी गई, इसमें क्या है, समाजशास्त्री के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ दी गई, विकास भी दिया गया है और वृद्धि भी दी गई। तो इसका आंसर कौन सा है? सी वाला इसका आंसर है। और ये आपको दिखाई दे रहा किस में आया था? यह आया था सीटेट 2011 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है। और छठवां क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? मतलब विकास का सिद्धांत कौन सा है? पहला, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। जितनी भी क्रियाएं एक दूसरे अंतर संबंध मतलब होता है, एक दूसरे से बनी हुई होती हैं। दूसरा, सभी का विकास दर समान नहीं होती है। अगला है, विकास हमेशा रेखीय होता है। और अगला है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। चलिए बताइए, अब क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास सिद्धांत कौन सा है?
बताइए छठवें का बताइए कौन सा आंसर होगा। और ये दिया है सीट, ये कब आया था, सीटेट 2012 में आया था। तो पहला देखो, मतलब विकास की प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, जबकि ये गलत हो गया, क्योंकि विकास की प्रक्रिया तो अंतर संबंधित हैं, मतलब एक दूसरे से बनी हुई है। और इन्होंने पूछा है कौन सा सिद्धांत है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर एक लिखा है विकास हमेशा, या हमेशा लिखना है, क्या लिखा है कि विकास हमेशा रेखीय क्रम में होता है, तो हमेशा तो नहीं होता है, और भी रेखीय क्रम होता है, वर्तुल क्रम होते हैं, तो हमेशा, हमेशा शब्द कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता है। अगला, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका आंसर सही क्या है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मान चलो कोई बालक जिसकी उम्र 8 वर्ष है, दो बालक ऐसे हैं जिनकी उम्र 8 वर्ष है, तो दोनों का जो विकास दर होगी वो कैसी होगी, अलग होगी। हो सकता है एक का शारीरिक विकास ज़्यादा हो, एक का कैसा हो, कम हो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, छठवें का बी। चलिए अब देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। सीटेट में आया था 2011 में कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो किस में सहायता करता है। पहले लिखा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना, मतलब क्या हम शिक्षक की आर्थिक पृष्ठभूमि, मतलब पैसे, रुपए रुपए पैसे से हमें कोई मतलब होना चाहिए विद्यार्थी का, तो ये तो खैर नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। और अगला आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये कौन सा है, ये सी नंबर का। चलिए सी नंबर में क्या लिखा है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से समूहित करने में। और डी क्या है, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सही है, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से समूहित करने में। मतलब भिन्न का मतलब क्या होता है कि बालक किस प्रकार से तरीके से यहाँ सीखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। अब कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे पहला लिखा है अनुक्रमकता पर, दूसरा सामान्य विशिष्ट पर, तीसरा है प्रतिवर्ती पर, और चौथा है निरंतरता पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो इसका आंसर है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर आधारित होता है। चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए अब। हाँ नौवां क्वेश्चन जो पूछा गया है कई बार पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट में भी रहता है ये, कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। अब शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा जो होती है वो किस साइड होती है। पहला, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। तो देखो यहाँ सिर से पैर तो खैर सही लिखा है, लेकिन शरीर के बाहर से मध्य कह दिया है, तो ये बाहर से मध्य नहीं होता है, क्या होता है, मध्य से बाहर की तरफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तो ये सही है, क्योंकि बालक जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है, और फिर क्या होता है, मध्य से बाहर की तरफ चलता है। या आप ये भी कह सकते हो इस जगह केंद्र से वृद्धि की तरफ चलता है। और देखो तीसरा क्या लगा, पैर से सिर की ओर, ये तो गलत होएगा। ये भी क्या लगा, पैर से सिर की ओर, तो इसका पैर से सिर की ओर, पैर से सिर की ओर, ये गलत है। और इसका सही आंसर कौन सा है, तो 9वें का बी आंसर है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन आया था सीटेट द्वारा। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर में आए हुए हैं। जैसे लिखा है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब डेडेस लिखा है किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब दो बच्चियाँ हैं, एक का नाम है क्या, सीमा, और एक का नाम क्या है, लीना। उनकी सीखने की दर अलग अलग है। हो सकता है कि एक एक बार में ही सीख लेती है या 2 बार में सीख लेती है, और एक को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पहले लिखा है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, दूसरा है अंतर संबंध का सिद्धांत, तीसरा निरंतरता का सिद्धांत, और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही आंसर है व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता मतलब क्या होता है कि दोनों विभिन्नता पाई जाती है, दोनों में भिन्नता है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई देर में सीख रहा है। ये किस में आया था, सीटेट 2012 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11वें नंबर का। इसमें क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, पहला, विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, तो ये तो होता ही है। अगला, विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल होता है, एक के बाद एक क्रम चलता है, जैसे बोलना, जैसे LSRW आपने पढ़ा होगा, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला, विकास निरंतर होता है, तो ये भी सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर यही है कि उन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो विकास मशीन से नहीं होता है, जैसे रोबोट वगैरह आते हैं, सिस्टम नहीं है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्न में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। अब संकल्पनाएं किससे संबंधित होती हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, पहला, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, मतलब विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है।
दूसरा, विकास की विषम जातियों से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अगला, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। अगला, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका आंसर है विकास सापेक्ष रूप से कैसा होता है, क्रम से होता है, क्योंकि विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होता है। अब विभिन्न दरों की बात तो ये तो कैसे हुई, गलत हो जाएगी। चलिए अगला देखिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है। अब तो उसके कंधे व गर्दन की कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक बालक है जो पहली बार स्कूल आता है तो वो क्या होता है, वो चिल्लाता है, लेकिन 2 वर्ष बाद जब वो आता है तो वो चिल्लाता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि अपने गर्दन की पेशियों को मतलब खींच लेता है। तो ऐसा यह किस आधार पर हो रहा है। तो पहला, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। दूसरा, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। तीसरा, विकास निरंतर होता है। चौथा, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होता है। चलिए बताइए। तो देखो, अब यहाँ अलग अलग बातें तो अब करते हैं, अब 2 बालक होते थे, एक ही की बात कि ये होगा नहीं। विकास निरंतर होता है तो ये कोई संबंध नहीं है, क्योंकि निरंतर होता तो फिर पहले चिल्ला रहा था, फिर बाद में ये कैसे हो गया है। अगला, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, ये भी नहीं होगा, क्रमिक प्रकार की कोई बात ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विभेद मतलब अलग अलग करना, विभेद मतलब क्या होता है, पहले अलग था फिर अलग था। चलिए अगला देखिए 14वां क्वेश्चन। तो 14वें क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो बाल विकास का कौन सिद्धांत नहीं है। पहला, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतर क्रिया का परिणाम होते हैं। और अगला है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और अगला है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो एक क्रम का पालन करते हैं, ये सही है। विकास सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है, हर दिशा में होता है, पढ़ने में लिखने में होता है, ठीक है, खेलने में होता है। ये सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतर्क्रिया का परिणाम होते हैं। और एक और क्या लिखा है कि सही विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब एक सही विकास और अधिगम एक समान गति नहीं होती है, हर बालक में गति कैसी होगी, अलग होगी। और जो क्या करें नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, कि विकास डेड डैश से डेड डैश की ओर होता है। विकास किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, जटिल कठिन, विशिष्ट सामान्य, साधारण आसान या सामान्य विशिष्ट। तो इसका आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यहाँ क्या बढ़ देंगे, सामान्य, और यहाँ क्या बढ़ देंगे, विशिष्ट। तो ये आपके बाल विकास के सिद्धांत से लगभग 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।